ये बड़ा संकट है क्योंकि 3 लाख के पार पहुंच चुका है आंकड़ा। देश में कोरोना के कुल मामले 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। पहली बार एक दिन में 11,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 8,800 से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि लगातार ठीक होने वाले और एक्टिव केस के बीच का फासला बढ़ रहा है। देश में अभी कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1,54,000 से ज्यादा है, जबकि एक्टिव केस 1,45,000 से ज्यादा है। तीन लाख के पार भारत। जी हां, कोरोना का ये वो क्लब है जहां कोई भी देश नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन कोरोना अपनी रफ्तार से बढ़ा जा रहा है, बिना रुके, बिना झुके। भारत उन 4 देशों में शामिल हो गया है जो संक्रमण के शिखर पर हैं। आंकड़ों के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा मामलों के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। ब्राजील दूसरे नंबर पर है जहां 8 लाख से ज्यादा मामले हैं, और तीसरे नंबर पर है रूस जहां कोरोना पीड़ितों की संख्या 5 लाख के पार जा चुकी है। चौथे नंबर पर मौजूद भारत में भी कोरोना के मामले 3 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इसी साल 30 जनवरी को केरल में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। 134 दिनों बाद यह आंकड़ा 3 लाख को भी पार कर गया है। जानकार बताते हैं कि अभी भारत की स्थिति और खतरनाक होने वाली है। माना जा रहा है कि कुछ इलाकों में कम्युनिटी स्प्रेड से हालात ज्यादा बिगड़े हैं और कोरोना ग्राफ बेकाबू हो चला है। हालांकि सरकार अभी इसे कम्युनिटी स्प्रेड मानने को तैयार नहीं। WHO is not given a definition for it, but we are definitely India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission. सवाल है कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं तो क्यों महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों में खतरा बेहिसाब हो चला है? क्यों राज्य सरकारों के तमाम उपाय बौने साबित हो रहे हैं? देश में 3 लाख से ज्यादा कोरोना पीड़ितों के आंकड़े डराने वाले हैं। सबसे गंभीर हालात तो महाराष्ट्र के हैं, जहां कोरोना ने 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। बीती रात जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,493 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे के अंदर 127 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही महाराष्ट्र में संक्रमण के कुल केस 1,01,141 हो गए हैं, जबकि कुल मौत 3,717 हो चुकी है। इसमें एक्टिव केस की संख्या 49,616 हो चुकी है। यानी देश के संक्रमण का 1/3 हिस्सा सिर्फ इसी महाराष्ट्र में है। राज्य में सबसे ज्यादा खतरा मुंबई झेल रही है। वहां 24 घंटे में 1,366 नए केस सामने आए, जबकि 90 लोगों की मौत हो गई। अब मुंबई में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 55,000 से ज्यादा हो गई है और 2,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालात ऐसे हैं कि राज्य सरकार और सख्ती बरतने के मूड में है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे जरूरी उपायों को कड़ाई से लागू कराया जाए। जो माना जाता है कि कोरोना के साथ जीना होगा, तो वो जीना हमें सीखना होगा। कृपा कर कर जब भी आप रास्ते पर घूमोगे तो एक दूसरे के बीच में अंतर रखना ही होगा, डिस्टेंस रखना ही होगा। और ये सावधानता जो है, जैसे मास्क लगाना, हाथ कहीं यहाँ वहाँ नहीं लगाना, मुंह पे हाथ नहीं लगाना, हाथ धोते रहना, ये तो हमें उसका स्वीकार तो करना होगा। फिलहाल महाराष्ट्र में मृत्यु दर 3% है, जबकि रिकवरी रेट 47.3%। लेकिन सरकार की चिंता दोगुनी होने की रफ्तार को लेकर है, जो अभी 26 दिन है। जरूरत है कि इन आंकड़ों में और सुधार किया जाए। विद्या और दिव्येश सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।